सो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई विद दिस हाईवे, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ. From this highway we have reached to the Karya Dungar, and to the Karya Dungar we have done a small hiking trip. As you can see these, can you see these big footprints? According to the local villagers, these big footprints are of Bhim, because you know about the archaeological history of these mountains. These mountains are famous for these gufas, and these mountain caves are famous and very famously known for the caves of Pandavas. So Pandav जब जंगल में गए थे तो they have taken their stay over here for few days, and even it is believed that Bhim is got married to Hidimba here only, and then they stay here for some time. ये caves आप देख रहे हैं, इन caves के अंदर ही कहा जाता है कि पांडव रहे हैं. और दूसरा एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि इसको दो तरह के सेक्टर्स में लोगों ने डिवाइड कर दिया है. पहला सेक्टर है जो मानता है कि यहाँ पे पांडव रहे थे, और दूसरा सेक्टर है जो ये मानता है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट केव है जो जिन बौद्ध लोगों ने यहाँ पे आके अपनी तपस्या की थी. तो ये दो तरह की धारणाएं हैं जो लोगों ने बांध रखी हैं, और इसमें अपनी तरह से ही एक केव्स के अंदर ब्यूटीफुल आपको हैंडमेड कुछ चीज़ें देखिए. ये मूर्ति को आप देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि 4000 साल पुरानी है. तो आप केव्स के अंदर ये नज़ारे देख सकते हैं. केव्स 3-4 केव्स हैं जो सेक्टर्स में बंधी हुई हैं, ऐसे सेगमेंट्स में बंधी हुई हैं. आप इन केव्स के अंदर से ये ब्यूटीफुल व्यू ले सकते हैं. ये छोटे से रूम तरह से हैं, जिस तरह से अभी मॉडर्न डेज रूम होते हैं. आप देखिए इनकी किस तरह से स्टोन कार्विंग करके ये चीज़ें बनाई गई हैं. बहुत ही पुराने तरीके से लोग कह रहे हैं ये 4000 ईयर्स पुराना है केव, और ये मूर्ति भी. आप देखिए इसके अंदर लोगों ने बैठने की जगह बनाई है, एक ड्राइंग रूम टाइप हो गया है ये. तो इस तरह से अंदर केव्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बाहर ये नज़ारा आपको मिलेगा. अगर आप सामने की तरफ से आएंगे, अगर आप सामने की तरफ से उतरते हैं तो आपको स्टेयर्स मिलेंगी, मगर कहीं जाके स्टेयर्स बंद भी हो जाती है. मतलब पीछे की तरफ से अगर आप उतरने लगे, देखिए जहाँ से हम उतरे थे, ये उतरने के बाद का व्यू है, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं इन फ्लावर्स से, जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं. इससे हम होली के रंग बनाते थे नेचुरल वे में. ये फ्लावर्स असम में बहुत होता है, और ये आपको जो कार के साथ ये जो व्यू दिख रहा है, ये पिकनिक का छोटा सा अरेंजमेंट हमने किया था. और कारिया डूंगर के ही पास में एक छोटी सी झील है, जिसके पास आप जाके अच्छी सी पिकनिक बना सकते हैं. बड़े ही डिसेंट एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आप प्लान करिए. समर में तो इट विल बी वेरी हॉट, यू कैन नॉट इवन be able to sustain for half an hour because it's completely open field. But yes, अगर आप प्लान करते हैं in some good seasons, so you can go for it. अच्छा, इस झील के किनारे जब आप बैठ के वो आती हुई लहरों की आवाज़ सुनेंगे तो आई एम श्योर कि आपको वहाँ से उठने का मन नहीं होगा. आप इन्हीं झील के किनारे बैठ के वो आती और जाती लहरों की आवाज़ सुनते हुए अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाते हैं, तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक मेडिटेशन मिलता है, एक नेचर मेडिटेशन मिलता है, विच इज़ वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ. प्लस यू विल लव द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. अलॉन्ग विद यू कैन एक्सपेरिमेंट विद कैंप फायरिंग, you can experiment with cooking something there, barbecue sessions. You can arrange all these things along with few ready to eat items. But हाँ, आपको वहाँ पे खाने और ख़रीदने के लिए और इवन देखने के लिए भी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलेगा. तो आपको लोग भी वहाँ कम मिलेंगे. हम तो लकीली 2-3 लोग यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि आए हैं, बट स्टिल वहाँ पे खाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं आपको ख़रीद के कुछ मिलेगा, तो वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी चीज़ ख़रीद के खाने की नहीं है. बट फिर हाँ, आप कारिया डूंगर चले जाएं और वहाँ के शॉप से फिर आप कुछ ख़रीद के खा सकते हैं. इस तरह की हमने छोटी सी एक बारबेक्यू प्लान की थी, और आप अपनी पनीर, अपने भुट्टे वहाँ पे जाके रोस्ट करके खा सकते हैं. बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं अलॉन्ग द लेक, और अपने
अपने हमारे बचपन के गेम्स कर सकते हैं, इवनिंग टाइम योगा कर सकते हैं, और यस फोटोग्राफी कर सकते हैं। इवन आई वुड से कि आप तो कोई अच्छे इवेंट्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट पार्टीज, इवन योर मैरिज फंक्शंस, एंड दीज विल बी ऑफ, आपको केवल अरेंजमेंट के पैसे देने पड़ेंगे, और अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू आई हैव एवर सीन सो फार। एंड यस, अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्ड वॉचर्स जो हैं, जो नेचर लवर्स हैं, अगर बर्ड वॉचिंग का शौक़ रखते हैं तो भी आपके लिए वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस है, बिकॉज़ यहाँ पे आप तरह तरह के बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बर्ड्स आपको दोनों ईदर साइड ऑफ द बैंक you will be able to spot. And see, if I could share the sound of the waves, actually it was so soothing, and these pictures and videos can never justify the feelings and the actual beauty of the place. क्योंकि हम इस लेक में कई बार जा चुके हैं तो हमें ये पता था कि हमें वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस तरह का अरेंजमेंट आप खुद से अपने आप कर सकते हैं, जिसमें आप नारियल पानी जैसी चीज़ें, अगर आप हेल्दी फूड पसंद करते हैं तो आप नारियल पानी घर से ले जाएं अपने कार में। आप ये सब रेडी रख सकते हैं। आप भुट्टे और पनीर वेजीज़ ले जाके वहाँ पे रोस्ट करके खा सकते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया। इन द बारबेक्यू सेशन यू कैन प्लान दैट। तो काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं, बट इसके लिए यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर माइंड, एंड दिस प्लेस विल नॉट गोइंग टू ऑफर यू एनी एक्स्ट्रा थिंग्स दैट यू कैन परचेज। अच्छा, हमें एक चीज़ और पता थी इस प्लेस के बारे में कि हमें वहाँ पे बैठने का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, सिवाय ये नेचुरल पत्थर, बड़े बड़े बोल्स्टर्स और ये के अलावा। तो हम एक अपनी छोटी सी ट्रैवलिंग, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस तरह से फोल्डेबल मैट्स, आप देख सकते हैं हमने बेडशीट्स रखी थी। तो एज वी वर एक्वांटेड विद द प्लेस एंड वी वर नोइंग विच आर द थिंग्स दैट वी विल बी नीडिंग इन पिकनिक, सो दैट वी हैव अरेंज बाय आवर ओन। तो आप उस तरह से अपना, अच्छा ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ये पूरी की पूरी पिकनिक अरेंजमेंट एंड प्लानिंग वाज मेड बाय आयांश, एंड वी हैड नॉट द पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज़ केप्ट इन द बैग। तो आप जो भी पिकनिक बास्केट्स एंड जो भी अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू द फाइनल, पूरा का पूरा आयांश ने किया है, और उसमें हमारा 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है। वी ओनली वोक अप द डे व्हेन वी वर मूविंग आउट फॉर द पिकनिक, and I just dressed up and moved out. Nothing I have done extra. Every arrangement was done by Ayansh himself. So अगर मैं इसका क्रेडिट दूँ इस पूरे पिकनिक और इस टूर और ट्रिप का, तो it goes to Ayansh. एंड अच्छा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना अभी, ये हमारी पीछे से उतरने का सीन है, और आप क्योंकि ये पहाड़ों को देख के आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी प्रॉपर ट्रैक्स नहीं बने हैं, इवन रेलिंग्स भी नहीं है। आप कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं तो यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सो मेनी एक्सपर्ट्स, द ट्रेनर्स, द गाइडर्स। सो इधर प्रॉब्लम क्या थी, हमें कुछ एक तो पता नहीं है कि रोड कहाँ तक मिलेगी, और उसके बाद अचानक बीच में जाके व्हेन यू स्टार्ट डिसेंडिंग यू विल फाइंड दैट देयर आर नो प्रॉपर रोड्स। सो अब उसके बाद उतरना आपको खुद है। So I would recommend if you are going there with your kids and or older age people, you should never try to come back from the back side. So it's better if you can follow the same usual front stages,
और पीछे से आने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, वो थोड़ा आपको कहीं हद तक टफ लग सकता है लोकल विलेजेस के लिए। अच्छा, ये जो पॉन्ड आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है कि पांडव अपने पानी को स्टोर करके रखते थे और उनको जो ज़रूरत होती थी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको पानी लाना होता था नीचे से, वो एक जिस तरह से अभी हम टैंक्स यूज़ करते हैं, पांडवर्स इस तरह से वो उनका टैंक था। ये देखिए उतरते समय की ये फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि बहुत ही ट्रेचरस रोड थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा उतरना, और मेरे जैसे एक्रोफोबिक के लिए तो इट वॉज वेरी वेरी टफ, बट Ayansh and his father found it a bit simple, but I was again very very traumatized by the way we had to descend back, but it was all done and now it's only happy memories to share with you all.